मुरली बाज उठी अनघाता, सुन सुन भुल गईयां सब बातां। मुरली बाज उठी अनघाता, सुन सुन भुल गईयां सब बातां। लग गए अनहद बाण न्यारे, छुट गए दुनिया कूड़ पसारे। साईं मुख वेखण दे वणजारे, दुइयां भूल गईयां सब बातां। हुण असां चंचल मिरग फहाया, उसे मैनू बन बनहाया। हरफ दुगाना उसे पढ़ाया, रह गईयां दो चार रुकातां। बुल्ला शाह मैं तदबिर लाई, जददी मुरली कान बजाई। बौरी होई ते तैं वलधाई, खोजियां कितवल दस्त बरातां। अनहद की मुरली बज उठी है और उसे सुनकर मैं सभी कुछ भूल गई हूँ। अनहद के न्यारे बाण मेरे हृदय को बींध गए हैं, जिससे सारा संसार नाशवान लगने लगा है। दुनिया का झूठ पसारा मुझसे छूट गया है। अब तो प्रियतम का मुख देखने की ही उत्कट इच्छा रह गई है, बाकी सभी बातें भूल गई हैं। अब तो हमने चंचल मृग रूपी मन जाल में फंसा लिया है, लेकिन उसने भी मुझे बांधकर बिठा लिया, अर्थात मुझे निश्चल कर दिया है। नमाज़े शुक्राना भी उसी ने पढ़ाया है। अब तो बस दो चार रुकातें शेष रह गई हैं। बुल्ले शाह कहते हैं कि अनहद नाद सुनकर मैं व्याकुल हो गई हूँ। जब से कान्हा ने मुरली बजाई है, मैं बावरी होकर तेरी ओर ही भाग रही हूँ। कहो जी, अब प्रेम का हाथ तुम किस ओर बढ़ा रहे हो? उज्ज्वल और जतिंदर हैं। जतिंदर ने कहा है, आचार्य जी सत श्री अकाल। बाबा बुल्ले शाह फरमा रहे हैं कि जिस हिरण रूपी मन को उन्होंने फांस लिया है, उसने मुझे भी बांध कर बिठा लिया है। और नमाज की दो चार रकातें ही शेष रह गई हैं। तो आचार्य जी, बांध कर बिठा लेने से क्या आशय है? और बुल्ले शाह जी किस चीज़ के शेष रहने की ओर इशारा कर रहे हैं, कृपया समझाएं। फिर उज्ज्वल ने कहा है, आचार्य जी प्रस्तुत काफ़ी में जिस अनहद की बात हो रही है वो सुनाई कैसे दे? मन का काम है खोजना, भटकना, प्रयत्न करना, पर पाना कभी नहीं। ये मन का काम है, इसी से मन का अस्तित्व है। इसके अलावा मन कुछ कर सकता ही नहीं। मन की भूल नहीं है ये।
मन का अंधापन नहीं है ये, मन की सीमा नहीं है ये, मन की संरचना ही है ये, मन का प्राकृतिक स्वभाव ही है ये। अपनी ओर से मन जो भी कुछ करेगा वो भटकाव ही होगा। हाँ, ये हो सकता है कि ज़रा निचले तल का मन हो तो निचले तलों पर भटके, मध्यम तल का मन हो तो मध्यम तलों पर भटके, ऊंचे तलों का मन हो तो उच्च तलों पर भटके। तल बदल सकते हैं, भटकना नहीं बदलेगा। मन माने प्रकृति, और प्रकृति माने तीन ही गुण। कोई खोया रह सकता है तमसा में, कोई भटकता रह सकता है रजस में, कोई ठौर से ठौर विचरण कर सकता है सत में। गुण बदल गए हैं, गति का तल बदल गया है, पर गति नहीं बदलेगी। मन माने निरंतर गतिशीलता, मन माने खोजना और न पाना। जो मन को समझते नहीं वो मन को बेहतर करना चाहते हैं। वो कहते हैं गलत वस्तु खोज रहे थे, सद वस्तु खोजेंगे। वो कहते हैं गलत जगह भटक रहे थे, सही जगह खोजेंगे। इस भावना में और कुछ नहीं, अहंकार ही है। मन कहता है कि बेहतर हो जाऊंगा, पा लूंगा। सामर्थ्य तो है ही मुझ में खोज लेने की, बस जरा खोजने में गलती हो रही थी। कर तो लेंगे ही, बस करने में जरा चूक हो रही थी। तो जो कच्चे आशिक होते हैं वो न पाने पर और पाने का प्रयत्न करते हैं, अपनी दृष्टि में और बेहतर चालें चलते हैं। इतना तो वो मान लेते हैं कि पाया नहीं, कुछ चूक हुई है। पर ये वो कभी नहीं मानते कि पाने का प्रयत्न, हासिल कर लेने की, मुट्ठी में भींच लेने की, विजयी हो जाने की भावना ही आधारभूत चूक है।
तो सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते जाते हैं। वो कहते हैं जो मुझे चाहिए अगर वो ऐसे नहीं मिला तो वैसे मिलेगा, वैसे नहीं मिला तो वैसे मिलेगा। उनके प्रयासों में निपुणता आती जाती है। पर प्रयास जारी रहते हैं। प्रयास बड़ी लुभावनी चीज है। वो आपको बताए रखती है कि आप कुछ कर रहे हैं और आपका करना फलीभूत होगा। प्रयास के फलस्वरूप जो मिलता है आप उसके स्वामी होते हैं। प्रयास करके जो पाया उसका श्रेय आपको। तो आमतौर पर हमारा मन प्रयास की दिशा, प्रयास का तल तो बदलने को तैयार रहता है, पर श्रेय लेने की, स्वामित्व ले लेने की, कब्जा कर लेने की मूल भावना को छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं रहता। वो कहता है बताओ और कितनी मेहनत करनी है, मैं करूंगा। बताओ और क्या कीमत चुकानी है, मैं चुकाऊंगा। बताओ कहां कहां गलती हो रही थी, मैं ईमानदारी से उस गलती को ठीक करूंगा। और झूठ नहीं बोल रहा है। आप उसे गलती बताते जाइए, वो गलतियां ठीक करता जाएगा, लेकिन एक जिद पर वो अड़ा रहेगा। पाना तो मुझे अपने कर्तृत्व से ही है, पाना तो मुझे खुद करके ही है, पाना तो मुझे अपने प्रयास से ही है। और यहीं पर सारा खेल खराब होता है। जगत में कुछ ऐसा नहीं जो आपको आपके प्रयास से न मिल सके। तो जब बात आए भौतिक सफलता की, तब प्रयास के अतिरिक्त और कोई ठिकाना नहीं। बेशक प्रयास करें, प्रयास के अलावा कोई और संबल मांगे ही नहीं। भौतिक सांसारिक तल पर जिन्हें कुछ हासिल करना हो, उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है किसी परमपिता से प्रार्थना करने की। उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है कि वो दैवीय सहायता मांगे। दुनिया में कुछ पाना है, तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारे बाजू काफी हैं। और दुनिया में कुछ पाना हो और तुम अपनी बुद्धि और अपने बाजुओं का इस्तेमाल नहीं करो, तो कोई परमात्मा तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। जमीन पर तो जो होगा वो तुम्हारे ही किए होगा, ठीक बात, लेकिन ये सिद्धांत मुक्ति पर लागू नहीं होता। जमीन पर तुम कुछ हासिल करते हो अपने लिए, और मुक्ति तुम हासिल करते हो अपने से। अंतर स्पष्ट समझो। जमीन में तुम्हें जो कुछ भी मिलता है वो ऊंचे से ऊंचा हो, प्यारा से प्यारा हो, पवित्र से पवित्र हो, लेकिन मिला तो तुम्हें ही है। वो तुम में कुछ बदलाव ला सकता है, लेकिन वो तुम्हारी हस्ती को मिटाएगा नहीं, वो तुम्हारे केंद्र को हिलाएगा नहीं। लेकिन जब बात होती है आध्यात्मिक साधना की, बात होती है सत्य की, मुक्ति की, तो वहां तुम स्वयं में कोई जोड़ नहीं रहे होते,
अपने लिए कुछ पा नहीं रहे होते, तब तुम कह रहे होते हो कि मेरा होना ही एक अड़चन है, मेरा होना ही दुख है, मुझे स्वयं से ही निजात चाहिए। और जब स्वयं से ही निजात चाहिए तो स्वयं द्वारा किए गए प्रयत्न तुम्हें आखिरी बिंदु तक नहीं ले जा सकते। ये बात किसी संत, किसी बुल्ले शाह की ही समझ में आती है। तो इसलिए जतिंदर फिर वो कहते हैं कि तुमने मुझे बांध लिया है। वो नहीं कहते कि मैंने तुम्हें पा लिया है। अंतर समझना। साधारण प्रेमी, साधारण साधक अपनी बेहोशी में बड़ी आसानी से इस प्रकार की भावना भी रख लेगा और ऐसे शब्दों का भी प्रयोग कर लेगा कि मैंने सत्य को पा लिया, या कि मैं सत्य को पाने निकला हूं, प्रयास कर रहा हूं। संत कहेगा मैंने सत्य को पा नहीं लिया, मेरी औकात क्या, मैं तो गाफिल घूमता था इधर उधर, उसने मुझे बांध लिया। और यहीं पर सारा भेद है। आम साधक क्यों चूकता है जीवन के शिखर से? आम साधक क्यों चूकता है उससे जिसको पाने से जन्म सफल हो जाता है? क्योंकि वो पाना चाहता है। पाने का अर्थ समझते हो? कुछ दिख भी गया जो विराट है, अनुपम है, तो मुझे उसे अपनी मुट्ठी में भींचना है। मुझे वो चाहिए, तो मुझे बड़ा प्यारा लग रहा है, मैं सम्मान भी करता हूं उसका और चाहता भी हूं उसको, लेकिन मैं चाहता हूं उसे अपने लिए। मैं बना रहकर उसे पाना चाहता हूं, यही प्रयास है मेरा। अब परमात्मा तुम्हें अगर अपनी मुट्ठी में चाहिए, या अपनी जेब में चाहिए, या अपने घर में चाहिए, या अपने मंदिर में चाहिए, तो जिसको तुम मांग रहे हो वो तुमसे छोटा हुआ कि बड़ा हो गया? छोटा बना दिया ना। और जिसको तुमने स्वयं से छोटा बना दिया उसको पाया भी तो क्या पाया? तुम्हारी मूल हस्ती में बदलाव क्या आएगा? तो ऐसा नहीं है कि आम आदमी मुक्ति चाहता नहीं है, मुक्ति तो वो चाहता है। दिक्कत बस ये है कि वो मुक्ति से ज्यादा अपने आप को चाहता है। तो वो मुक्ति भी फिर अपने लिए चाहता है, वो स्वयं से मुक्ति नहीं चाहता, वो स्वयं के लिए मुक्ति चाहता है। दूसरे शब्दों में कहूं तो मुक्ति का भी उपभोग करना चाहता है। जैसे हम प्रसन्नता का उपभोग करते हैं, जैसे हम संसार की सब वस्तुओं का उपभोग करते हैं, वैसे ही हमारी कामना रहती है कि ये मुक्ति नामक माणिक भी मिल जाए तो उसको अंगूठी में जड़ के धारण कर ले, उपभोग कर ले, उसका भी दिखाएं लोगों को, ये देखो ये नया हीरा पकड़ा है हमने, नाम है इसका मुक्ति। मुक्ति प्यारी तो है पर अपने लिए प्यारी है। इन दोनों बातों में ठीक ठीक अंतर समझ लो। अपने लिए मुक्ति मांगना एक चीज है और अपने से ही मुक्ति मांग लेना बिल्कुल दूसरी चीज है। तुम अपने से ही मुक्ति मांग लेते हो तब तुम्हारे सारे प्रयास रुक जाते हैं, उसको समर्पण कहते हैं। तब कहते हैं बाबा बुल्ले शाह तुमने मुझे बांध लिया। ये नहीं कहते कि मैं तुम तक पहुंच गया। आम साधक की, आम प्रेमी की तो चेष्टा ये रहती है कि वो परमात्मा को बांध लाए। परमात्मा के प्रति भी हमारा प्रेम वैसा ही होता है जैसा संसार में एक दूसरे के प्रति हमारा तथाकथित प्रेम होता है। देखा है कोई प्रेमी जो दूसरे को बांधने की चेष्टा न करे, जो दूसरे पर कब्जा, अधिकार, आधिपत्य न करना चाहे?
तो जो काम हम किसी भी साधारण मनुष्य के साथ करते हैं, फिर वही काम हम परमात्मा के दूत, परमात्मा के पुजारी, परमात्मा के पैगंबर के साथ भी कर देना चाहते हैं। और वो काम अगर हम परमात्मा के पुजारी के साथ कर सकते हैं, तो वो काम फिर हम परमात्मा के साथ भी कर सकते हैं। सत्य भी हमें अपने लिए चाहिए। बाबा बुल्ले शाह कहते हैं, मैं कौन, मेरी हैसियत क्या है? मेरी हैसियत तो यह है कि मैं अपने ही लिए एक तकलीफ हूं। मेरी हैसियत तो यह है कि मैं अपनी ही छाती में गड़ा हुआ कांटा हूं। संतजन हंसते हैं अपने ऊपर। वो कहते हैं, मैं जो खुद से ही परेशान हूं, मैं तुझे पाऊंगा? मेरी हस्ती क्या? मैं अपनी छोटी सी सत्ता को तो संभाल नहीं पा रहा हूं। है कोई यहां पर जो अपनी छोटी सी सत्ता के साथ भी सहज हो? क्षुद्र हैं हम, छोटे छोटे हमारे मसले हैं, नन्हा सा हमारा जीवन है और नन्हा ही हमारा संसार। हम उसके साथ भी सहज हैं क्या? किसका अपने मन पर नियंत्रण है? पर भूल जाते हैं हम कि हमारा ना अपने तन पर नियंत्रण है, ना अपने मन पर नियंत्रण है। परमात्मा पर नियंत्रण हम कर लेना चाहते हैं। हमारी जरा सी दुनिया हमसे संभलती नहीं। जो अनंत दुनियाओं को संभाल रहा है, हम उस पर हावी हो जाना चाहते हैं, बांध ही लेना चाहते हैं उसे। तमाम विधियां लगाते हैं। वास्तव में अध्यात्म में जितनी भी विधियों का इस्तेमाल होता है, वो सब और क्या है? वो सब चतुराइयां ही हैं। वो सत्य को बांध लेने की ही तो कोशिशें हैं कि देख, अब मैंने ऐसी चाल चली है कि तू बच नहीं पाएगा। ये बिल्कुल मैं नई क्रिया प्रक्रिया कहीं से लाया हूं, अब तू बचेगा कैसे? संत विधियां नहीं जानते। संत नहीं कहेंगे कि अभी नई नई एक अचूक चाल विकसित करी है मैंने, इस बार तो मुक्ति मिल ही जाएगी, पकड़ लाऊंगा मुक्ति को, बिल्कुल जाल फेंक रहा हूं मुक्ति पर, आ ही जाएगी। वो कहते हैं ना बाबा, हमसे ये क्षुद्र सा तनमन, ये नन्हा सा कटोरा तो पकड़ में आता नहीं। अनंतता क्या पकड़ में आएगी? तो कहते हैं तुम बांध लो हमें। और इसी वक्तव्य से सारा खेल ऊपर नीचे हो जाता है। तुम्हें अनुमति देनी होती है उसे कि वो तुम्हें अपना गुलाम बना ले। कैसी विचित्र बात! तुम उसे अनुमति देते हो कि वो तुम्हारा स्वामी बन जाए। इसीलिए तो ये बड़ी हंसी की बात रही है संत समाज में कि वाकई स्वामी है कौन। क्योंकि स्वामी भी स्वामी हो सके इसकी अनुमति उसे वही देता है जो गुलाम होने जा रहा है। ये तुम्हारी बड़ी से बड़ी मुक्ति है।
कि गुलामी भी तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम उसे अपनी मुक्ति में चुनो। मुक्त हम इतने हैं कि हमें परमात्मा की गुलामी भी नसीब नहीं होगी अगर हम परमात्मा को अनुमति न दें। वो बल प्रयोग नहीं करेगा। तुम्हें उसके पास जाकर निवेदन करना पड़ेगा कि मुझे सेवक बना लो। अब ये बात परम मुक्ति की है या परम लाचारी की, आप जानिए। उसके सेवक भी आप अपनी मर्जी से नहीं बन सकते, उसके सेवक भी आप उसी की मर्जी से बनेंगे। आप ये भी नहीं कह सकते कि मैं तो स्वयं सेवक हूं, मैं आ गया, मैं आपसे कोई पगार थोड़ी मांग रहा हूं, मैं बस सेवा करूंगा चला जाऊंगा। आपको उसकी सेवा करने का भी कोई बेशर्त हक नहीं है। उसकी सेवा करने के लिए भी आपको पहले बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी, पहले प्रार्थना करनी पड़ेगी उससे, हमसे सेवा करवा लो ना, कृपा करके हमें बांध लो ना। अब ये दो छोर हो गए मन के। एक होते हैं जो डरते हैं कि कहीं कोई हमें बांध न ले, उनके लिए बड़ी भारी बात होती है स्वतंत्रता। और दूसरे होते हैं संतजन, जो हाथ जोड़ करके, विनीत होकर के, रो रो करके मांगते हैं कि बांध लो हमें, चाकर रख लो। जब इतनी गुहार लगाते हो, इतनी फरियाद करते हो, इतना रोते हो, इतना कलपते हो, तब वो कृपा करता है। और कृपा उसकी ये होती है कि वो फिर बांध लेता है, गुलाम बना लेता है, तुम्हें सेवक हो जाने का हक दे देता है। तो समझ रहे हो कि सत्य को किस तरह अनुमति दी जाती है स्वयं को बांध लेने की? रो रो के, फरियाद करके, प्रार्थना करके। सत्य को अनुमति ऐसे नहीं दी जाती कि अच्छा अब मैं आपको अनुमति देता हूं, आप हमें बांध लें। ये अनुमति दे रहे हो या आज्ञा दे रहे हो? साधक जब सत्य को अनुमति देता है स्वयं को बांधने की, तो कैसे देता है? फरियाद करके, रो के। तब तो पता चलता है ना कि तुम्हारी इच्छा में प्रामाणिकता है, तुम्हारी इच्छा में वजन है, सत्यता है। पूरी जान लगा देता है साधक फरियाद करने में, और उस फरियाद के फलस्वरूप क्या मिलता है उसे? मुक्ति नहीं, बंधन। मुक्ति तो बहुत दूर की कौड़ी है। हमें तो बंधन भी मिल पाए इसके लिए हमें जान लगा देनी होगी। हम में से ज्यादातर लोग ऐसे अभागे हैं कि उन्हें मुक्ति क्या मिलेगी, उन्हें तो सत्य के बंधन भी नहीं मिलते। स्वयं से मुक्ति बेटा यूं ही नहीं मिल जाती। स्वयं से मुक्ति तब मिलती है जब स्वयं से कहीं ज्यादा आकर्षक कोई तुम्हें बांध ले। अहम तो भव्यता का, विभुता का, सौंदर्य का, ऐश्वर्य का पुजारी है। देखते नहीं हो दुनिया में तुम किन चीजों की ओर आकर्षित होते रहते हो? जहां वैराग्य होता है, जहां रूप होता है, जहां कुछ न्यारा होता है। तो अहम दुनिया को छोड़ कैसे देगा? अहम
संसार से विरक्त हो कैसे जाएगा जब तक उसको परम ऐश्वर्य की झलक न मिल जाए, जब तक उसको परम सौंदर्य शिवत्व की झलक न मिल जाए। स्वयं से मुक्ति तब मिलेगी जब पहले कोई तुम्हें बांध ले। बंधन के द्वारा ही मुक्ति संभव है। जो सोच रहे होंगे कि मुक्ति सीधे ही मिल जानी है, वो गलतफहमी में है। मुक्ति का रास्ता है झूठे बंधनों से सच्चे बंधनों की तरफ आने का रास्ता। निराशा हो रही है कि अरे मुक्ति के लिए भी बंधन ही स्वीकारने पड़ेंगे। ऐसा ही है, जिन्हें मुक्ति चाहिए वो तैयार रहे बड़े से बड़े बंधन स्वीकारने के लिए, बड़े से बड़े। हमारी विडंबना यह है कि हम छोटे बंधनों में फंसे हुए हैं। सत्य का बंधन बड़ा बंधन है। छोटे बंधन आसानी से मिल जाते हैं, बड़े बंधन बड़े सौभाग्य और बड़ी प्रार्थना से मिलते हैं, बड़े समर्पण से मिलते हैं। हमने कहा कि याचना करनी पड़ती है कि हमें बंधक रख लो। सत्य की कृपा से ही सत्य की सेवा भी करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। उसकी कृपा ना हो तो तुम उसके सेवक भी नहीं हो सकते। और गुरूर देखो हमारा, जिसके सेवक भी हम उसकी कृपा से ही बन सकते हैं, हमारे इरादे रहते हैं उसका स्वामी बन जाने के। जिसका सेवक बनना भी सौभाग्य की बात है, जिसका सेवक बनने के लिए भी बड़ी पात्रता दिखानी पड़ती है, जिसका सेवक बनने के लिए भी रो रो कर याचना में आंसू बहाने पड़ते हैं, हमारा इरादा रहता है उसको पा लेने का, उसको हासिल कर लेने का, यानी कि उसका स्वामी बन जाने का। कोई संत चाहिए कहने के लिए कि बांध लो। हम पर अगर छोड़ दिया तो हम तो भटकते ही रहेंगे। इतनी दुनिया है, इतने लोग हैं, इतने विश्व हैं, इतने तल हैं, हजारों लाखों साल तक भी हम भटकते रहे तो भी अभी भटकने के लिए और जगहें बाकी रहेंगी। कोई ऐसा दिन नहीं आने वाला कि हम कहें कि जो कुछ देखा जा सकता था, जो कुछ जाना सुना अनुभव किया जा सकता था, वो सब हो गया, अब हमें और भटकना नहीं, अब सीधे सत्य। अगर हमें छोड़ दिया कि खुद ही भटको और भटक भटक के पालो, तो भटकाव अनंत है, जैसे अस्तित्व अनंत है। हम पर मत छोड़ो, हम नहीं पाने वाले। तुम आओ और बांध ले चलो हमें। और हमें खबर भी मत होने देना कि कैसे बांध लिया तुमने। और हम पूरी अनुज्ञा दिए दे रहे हैं, हमारी पूरी रजामंदी है। हम हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि जब हमें बांधना तो जरा भी हमारी सहमति की परवाह मत करना। हमने पूरी सहमति दर्शा दी, हमने सब दे दिया तुमको, पूरा अधिकार तुम्हें सौंप दिया। जो चाहो हमारे साथ करो और पूछो ही मत हमसे, क्योंकि हमारा क्या भरोसा, हम तो हम ही जैसे हैं। हमारा जीवन देख लो, हमारा इतिहास देख लो, हमारा मन देख लो। तुमने जहां
हमारी रजामंदी पूछी, कोई भरोसा नहीं हम मनाही कर दें, तो हमसे पूछना भी मत। हम प्रार्थना करके कह रहे हैं कि हमसे पूछना भी मत, बस जो चाहना, जो तुम्हें ठीक लगे वो कर डालना। फिर कह रहे हैं जतिंदर कि क्यों कह रहे हैं बाबा बुल्ले शाह कि अभी 2-4 रुकातें शेष रह गई हैं, कि अभी प्रार्थना थोड़ी शेष रह गई है। प्रार्थना थोड़ी शेष रह गई है, तभी तो जतिंदर हमें इतने सुंदर वियोग और मिलन के गीत पढ़ने को मिल रहे हैं। प्रार्थना पूर्ण हो गई, फिर गीत नहीं बचता। फिर तो गीत जिस मौन की ओर इशारा भर कर पा रहा होता है, वो मौन आ जाता है। गीत का सौंदर्य किसमें है? गीत का सौंदर्य उस मौन में है। गीत जिसका प्रतिनिधि है, गीत जिसकी ओर संकेत कर रहा है। जब प्रार्थना पूर्ण हो जाती है, उसके बाद संकेतों से क्या काम? अब क्या करोगे इशारा करके? अब तो जिधर को इशारा किया था वहां पहुंच ही गए। अब नक्शा रख के क्या करोगे? मंजिल मिल गई। गीत तो कहीं की खबर सुनाते हैं। गीतों में तो भावना होती है, कभी तड़प होती है, कभी हर्ष होता है। पूर्ण हो गई प्रार्थना तो फिर तो बस योग है। कौन सी भावना? हर्ष कैसा? हर्ष के लिए भी द्वैत चाहिए, 2। तड़प कैसी? तड़प के लिए भी 2 चाहिए। योग हो गया, 2 कहां बचे? किस अनुभव के गीत गाए जाएंगे? कुछ अनुभव भी तुम्हें हो, इसके लिए 2 चाहिए। प्रार्थना पूरी हो गई, मिलन हो गया, उसके बाद कोई कहानी नहीं, उसके बाद सत्य मात्र। सारी कहानियां जिस सच्चाई की नजर उतारती हैं, सारी कहानियां जिस सच्चाई की बाट जोहती हैं, सारी कहानियां जिस सच्चाई की प्रतीक्षा में रंगोली सजाती हैं, वो सच्चाई ही उतर आई। अब कहानियां कहां बचेंगी? क्या रस रह जाएगा कहानियों में? बैंड बाजे भी तभी तक शोभा देते हैं जब तक दूल्हा द्वार पर है। थोड़ी दूरी है तब तक तो गीत संगीत और बाजा बधाई। जब मिलन ही हो गया, उसके बाद बाजा कौन बजवाए? बंद करो शहनाई।
तो जतेंद्र, सौभाग्य मनाइए कि प्रार्थना अभी थोड़ी सी शेष है। सत्य का प्रेमी इतना ऊंचा पहुंच जाता है कि उसकी विरह वेदना भी साधारण संसार के लिए प्रबोधन हो जाती है। उसके भीतर का सौंदर्य कुछ इतना विकसित हो जाता है कि वो वियोग वेदना में कराहता भी है तो इस पृथ्वी के सुंदरतम गीत फलीभूत हो जाते हैं। उसकी कराह भी दुनिया के लिए वरदान बन जाती है, दुनिया को ऊंची से ऊंची, मीठी से मीठी और सच्ची से सच्ची भेंट दे जाती है। वियोगी की उच्छ्वास धरती का संगीत है, जैसे हवाएं बही हो और तुमने सूक्ष्म संगीत सुन लिया हो। उसका दर्द भी संसारी के लिए दवा है। संतों ने दर्द में बड़े गीत गाए हैं। संतों के दर्द से उपजे वो गीत संसारियों के लिए दवा है। बात समझ रहे हो? जो सच्चाई का हो गया वो इतने ऊंचे पायदान पर पहुंच जाता है कि उसका दर्द भी हमारे लिए दवा बन जाता है। हम आमतौर पर कहते हैं कि आनंद बांटो। आनंद बांटना तो बहुत दूर की बात है। सत्य का प्रेमी, मुक्ति का प्रार्थी जब अपना दर्द भी बांटता है तो वो दर्द भी दुनिया के लिए दवा समान है। उसकी तड़प में भी सुनने वाले को, पढ़ने वाले को आनंद की झलक मिल जाती है। तो हासिल करो वो मुकाम जहां तुम्हारे आंसुओं में भी दुनिया की हंसी से ज्यादा सच्चाई हो। जहां तुम्हारी हार भी दुनिया की जीत से ज्यादा श्रेयस्कर हो। जहां तुम्हारा वियोग भी दुनिया के मिलन से ज्यादा कीमती हो। तब तुम किसी और तल पर पहुंचे।
तब तुम्हारी जीत की तुलना दुनिया की जीत से नहीं होगी। तब तुम्हारा तल कुछ ऐसा है कि तुम्हारी हार भी दुनिया की जीत से ऊंची है। तुमने लक्ष्य ही कुछ ऐसा बनाया था कि उसमें हार भी गए तो दुनिया की जीत से आगे बढ़ गए। हासिल करो वो मुकाम।